हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी को। ठीक है। जैसे वो पृथ्वीराज चौहान और का जब मतलब तराइन की लड़ाई में वो हार जाते हैं, उसके बाद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उनका जो एक गुलाम रहता है, उसके नेतृत्व में जो है इस डायनेस्टी की स्थापना होती है। और 1206 ओके 1206 में इस डायनेस्टी की स्थापना होती है। 1206 में इस डायनेस्टी की स्थापना होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर में, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहां पे जो है उसका मतलब कि ये मतलब मतलब वो तो राजा नहीं बनता है। एक तरह से वो स्वीकार नहीं करता है एम्पायर को बनना, मगर वो एज ए मतलब कि मतलब एक शासक के तौर पे, मतलब जो सत्ता को आगे चलाएगा उसके तौर पे उसका कोरोनेशन होता है लाहौर में। और ये 1206 की बात है। ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। और ये टर्किश था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये टर्किश था, और इसी ने स्थापना की थी स्लैब डायनेस्टी की। और ममलूक मतलब गुलाम वंश, ठीक है, इसकी स्थापना की थी इसने। पूरा ये जो मतलब कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है 84 ईयर्स तक चला था, पूरा का पूरा स्लेव डायनेस्टी। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका फाइंडर था, सॉरी फाउंडर था इसका। और 1206 से लेके 1210 तक इसने राज किया। इसके समय में कैपिटल जो था वो लाहौर था। ठीक है। और इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसका नाम था जो मतलब ये बहुत ही मतलब कि मस्जिद में या धर्म के नाम पे बहुत सारा ये पैसा दिया करता था, तो इसका नाम था लाख बख्श। ओके, लाख बख्श भी इसका नाम था। ये बहुत सारा पैसा धर्म के नाम पे दिया करता था। और ये बहुत ही मेलिफ्लुअस वॉइस, मतलब बहुत ही अच्छे वॉइस के साथ ये कुरान को पढ़ा करता था। इसका नाम ये भी था कुरान क्वान। ओके, ये भी इसका नाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको सिपे सलार भी बोला जाता था, और मलिक भी बोला जाता था, मालिक। ओके, मलिक भी कहा जाता था, और सिपे सलार। ओके, सिपे सलार भी इसको कहा जाता था। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मस्जिद जो बनवाया था उसका नाम था कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू का निर्माण इसने करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसी ने स्टार्ट किया था, जो भी दिल्ली में है कुतुब मीनार, उसका कंस्ट्रक्शन इसी ने स्टार्ट करवाया था। और ये इसने जो स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे करवाया था। ठीक है। और 1210 में क्या होती है, यहाँ पे देखिए आप 1210 में जो है इसका मतलब कि ये मृत्यु हो जाती है। ये एक चौगान एक गेम होता है जिसको आज आप हॉर्स पोलो कह सकते हैं। तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इसका बेटा आराम सा ये बनता है मतलब कि राजा। लेकिन इसको जो है तुतमिश उस समय जो मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और वो मतलब यूपी में एक जगह है बदायूं, बड़े चर्चा में था आजकल, आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है, बदायूं। तो ये बदायूं जो है यूपी में, यहाँ का वो गवर्नर हुआ करता था। ये आके दिल्ली पे मतलब कि कब्जा कर लेता है। और उसके बाद जो इसका सक्सेसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का रियल सक्सेसर, ठीक है, वो इल्तुतमिश बनता है। और ये गुलाम भी था, मतलब सूबेदार था एक तरह से, बदायूं की जगह यूपी में उसी का। और इल्तुतमिश जो है इसको कहा जाता है रियल फाउंडर। इल्तुतमिश को कहा जाता है रियल फाउंडर, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली दिल्ली सल्तनत का इसको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। और ये 1210 से लेके 1236 तक, 1210 से लेके 1236 तक इसने रूल किया था दिल्ली पे। और ये पहला सुल्तान था, ठीक है, जिसने मतलब कि अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। और जो खलीफा ऑफ बगदाद थे, ठीक है, उनके द्वारा इसने टाइटल ओन किया था एम्पायर का। मतलब इसने अपने आप को सुल्तान घोषित करवाया था, मतलब बगदाद के खलीफा के द्वारा। और वे 1229 की ये बात है जब इसने बगदाद के खलीफा ने इसको टाइटल दिया था सुल्तान का। ठीक है। और इल्तुतमिश के टाइम में ही मंगोलों का आक्रमण हुआ था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री पे। ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा है भारत की, जो वहां से हमेशा इन्वेडर आया करते थे बाहरी लोग इंडिया पे अटैक करने के लिए, वो मतलब कि इसी के टाइम पे आए थे। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकुद्दीन 1236 में राजा बनता है। उसके बाद रजिया सुल्तान जो है, जिसको बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक और क्वेश्चन है इल्तुतमिश से, एकता प्रथा।
एकता प्रथा का स्टार्ट भी जो है इल्तुतमिश ने ही किया था, एकता सिस्टम का इंडिया में, ठीक है। और इसके बाद जो पहली मुस्लिम रूलर, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है, पहली मुस्लिम रूलर जिसने इंडिया पे रूल किया था 1236 से लेके 1239 एडी तक, उसका नाम था रजिया सुल्तान। उसके बाद बहराम शाह, ठीक है, और उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, ये जो है नसरुद्दीन महमूद जो है ये रूलर था उसके बाद। तो इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा क्या क्या है इसमें। तो देखिए पहले तो रजिया सुल्तान के बाद जो है बहराम शाह बनता है यहाँ पे किंग। और एक और चीज है इसमें कि बलबन भी रहता है, बलबन आने वाले समय हम लोग देखेंगे बलबन के बारे में। तो ये सारा मतलब क्रम है जो इल्तुतमिश के बाद जो जितने भी सुल्तान यहाँ पे आए हैं उन सारों का क्रम है यहाँ पे। फिर गयासुद्दीन बलबन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पीछे वाले हैं। गयासुद्दीन बलबन सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि ये एक मतलब कि सुल्तान रहता है, और ये अपने आप को बोलता है कि मैं खुदा का एक मतलब मैसेंजर हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी प्रथाओं को स्टार्ट करता है, जैसे पैबोस हो गया, और ठीक है ना, मतलब ये ऐसी प्रथाओं को, ये मतलब कि एक नौरोज एक फेस्टिवल है जिसको यही शुरुआत किया था, बलबन ने ही इसका शुरुआत किया था, नौरोज फेस्टिवल का, ठीक है। और बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जो मतलब कि एक केंद्रीकृत सत्ता में मतलब कि विश्वास रखता था, ठीक है। और सिजदा और पैबोस जो दो चीजें हैं इसने अपने कोर्ट में स्टार्ट करवाया था। और इसके समय में जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री था, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसको कहा जाता था दीवाने दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज उसका नाम दिया गया था इसके समय में, जो इतना भी मिलिट्री डिपार्टमेंट है। और लास्ट मतलब कि जो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है, शमसीद्दीन कामयार्स, ये 1290 में लास्ट रूलर था इसका। और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हम बस क्विक रिवाइज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत टू इशू द कॉइन्स रेगुलरली एंड टू डिक्लेयर द दिल्ली इज कैपिटल? किसने अपने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और लगातार जो है, तो इसका नाम इल्तुतमिश, मैंने बताया था कि दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला इल्तुतमिश था, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है, इन विच रीजन वर द मंगोल फर्स्ट सीन ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस? तो बैंक ऑफ इंडस में इल्तुतमिश के टाइम में पहली बार जो है मंगोल आए थे। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान, क्या था इसका ओरिजिनल नेम चंगेज खान का? टिचुइन था इसका नाम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया? तो पता ही है आपको, रजिया सुल्तान फोर्थ का है। फिफ्थ का, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश का पहला राजा कौन था? मतलब राजा नहीं बोलेंगे, शासक, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ दिस सल्तनत? दिल्ली किसने अपना कैपिटल बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया था इसको, जो सिक्स का बी आंसर है। और हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज स्टार्टेड इन इंडिया? बलबन ने करवाया था स्टार्ट इसको बलबन ने स्टार्ट करवाया था। एक सेकेंड, इसको बलबन ने स्टार्ट करवाया था। और फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग sultanate called himself the assistant of the Khalifa in his rock inscription on the walls of a mosque of the गढ़ मुक्तेश्वर? तो किसने ये करवाया था? तो इसका आंसर है बलबन ने करवाया था। विच दिल्ली सल्तनत सेड टू अडॉप्ट द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है ये बलबन ने ही शुरू किया था। हु वाज अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश द फर्स्ट सूबेदार ऑफ बिहार? तो जो पहला सूबेदार जो बिहार का था उसको जो स्टार्ट करवाया गया था वो मलिक जनी को कराया गया था। अगला जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन विच रीजन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द मंगोल इन्वेडर चंगेज खान अराइव्ड एट नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया? तो किसने मतलब कि किसके समय में जो मंगोल खान इन्वेडर था, सॉरी मंगोल इन्वेडर था चंगेज खान, वो आया था वेस्टर्न बॉर्डर पे? तो ये आया था इल्तुतमिश के टाइम में। तो आंसर चला जाएगा बी के साथ। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या है? एक मॉस्क है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मॉस्क है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ सल्तनत वाज द फर्स्ट ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम कैपिटल टू दिल्ली? आपको पता है किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश से पहले क्या था? लाहौर था कैपिटल। और उसका उसमें कौन था शासक? वो था उसमें लाख बख्श के नाम से जिसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
और उसका कोरोनेशन मतलब कि जो ये होता है, मतलब कि पूरा जो सत्ता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कोरोनेशन भी उसका लाहौर में ही हुआ था, जो आज के पाकिस्तान क्षेत्र में है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज लाख बख्श, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका नाम लाख बख्श क्यों पड़ा था? क्योंकि ये बहुत सारे डोनेशन किया करता था। अब आइए, हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कैसे मरा था? तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया था कि वो चौगान खेलते समय, जो आज के देखिए आईएएस के प्री में भी आया क्वेश्चन, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। हु वाज कॉल्ड द स्लैब ऑफ स्लैब, किसको स्लैब ऑफ स्लैब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी जो था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम, स्लैब ऑफ स्लैब, ठीक है। Balban strengthened his rule and centralized all the power in his hands. He wanted to secure the north-western border from the Mongol invasion. नहीं, ये पहला, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका ये करेक्ट आई थिंक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। आर जी नॉट बी इसका आंसर हो जाएगा 18th का, ठीक है। 19th है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बलबन? ही प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ नियामत खुदाई, तो बलबन ने नियामत खुदाई स्टार्ट किया था, ये सही बात है। ही स्टार्टेड सिस्टम इक्तादारी, नहीं, इक्तादारी स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, इक्ता प्रथा। ही एंडेड द इन्फ्लुएंस ऑफ तुर्कन चहलगामी, ओके, तुर्के चहलगामी की स्थापना पता है, 40 इसमें स्लैब रहते थे, 40 स्लेब, 40 स्लेब रहते थे, इसकी स्थापना किसने की थी? तुर्के चहलगामी की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने ही बनाया था तुर्के चहलगामी, जिसको खत्म जो है कर दिया इसने ये बलबन ने, ठीक है। ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ बंगाल, ये सही बात है, इसने सप्रेस किया था रिवोल्ट को, ठीक है। तो इसमें सही आंसर आपका हो गया, ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इक्तादारी, ये गलत है, सो इसीलिए यही सही आंसर है, नॉट ट्रू यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। हुज हैंड वाज देयर बिहाइंड द ओवरथ्रो ऑफ रजिया, किसका हाथ था रजिया सुल्तान को हटाने में? तो रजिया सुल्तान को हटाने में टर्क्स लोगों का हाथ था। आपको पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक टर्क था। After consolidating his power, Balban adopted the title of, बलबन ने किस टाइटल को अडॉप्ट किया पावर मिलने के बाद? बलबन ने टाइटल अडॉप्ट किया था, उसका नाम है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब कि ईश्वर का मतलब कि इमेज, ठीक है ना। जिल्ले इलाही का मतलब यही हुआ, खुदा का इमेज या अल्लाह का इमेज, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, मतलब भगवान के तुल्य ही अपने आप को मान रहा था, वो ईश्वर के तुल्य ही मान रहा था। Which Delhi Sultanate was a contemporary of Genghis Khan, the Mongol leader? Which Delhi Sultanate was the contemporary of Genghis Khan, Mongol leader? तो देखिए इसमें जो है आंसर आपको चला जाएगा 22 का ए के साथ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इल्तुतमिश के टाइम ही मंगोलों का आक्रमण हुआ था। The full name of Balban, the Delhi Sultanate was, the full name of Balban, the Delhi Sultanate was, क्या है इसका बताइए? फुल नेम ऑफ बलबन द दिल्ली सल्तनत वाज, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 24 का सी, गयासुद्दीन, ओके, गयासुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल वाज, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो कैपिटल था वो था लाहौर, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको, और इसका वहीं पे कोरोनेशन भी हुआ था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड, इल्तुतमिश इसके बाद जो आया था उसने शिफ्ट किया था कैपिटल लाहौर से दिल्ली। Who among the following had no contribution in a building the famous कुतुब मीनार? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, इल्तुतमिश ने तो काफी कंप्लीट किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसका मरम्मत वगैरह कराया था, ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक का कोई इसमें रोल नहीं था, ठीक है। तो सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, फिर एक नए टॉपिक के साथ।